बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम मैटर और लेक्चर नंबर 7। आज मेरा जो टॉपिक है वो ये है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। लेकिन लेक्चर नंबर 7 के अंदर मैं सिर्फ आपको बताऊंगा एलिमेंट्स के बारे में। बाकी लेक्चर नंबर कंपाउंड्स और मिक्सचर लेक्चर नंबर 8 के अंदर समझा दूंगा। और ये लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। और जो आज वाला टॉपिक है एलिमेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास ये। तो आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स क्या होता है हमारे पास ये। हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर एक पीरियोडिक टेबल मौजूद होता है। केमिस्ट्री के अंदर एक पीरियोडिक टेबल मौजूद है। इसके अंदर टोटल 118 एलिमेंट मौजूद हैं। इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट मौजूद है? 118 एलिमेंट मौजूद है। केमिस्ट्री के अंदर एक पीरियोडिक टेबल मौजूद होता है। इसके अंदर ना टोटल 118 एलिमेंट मौजूद होते हैं। हमने बोलना हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, लिथियम एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। जितने भी हम नाम लेंगे ना सबके साथ क्या बोलेंगे? एलिमेंट हम बोलेंगे। सबके साथ क्या बोलेंगे? एलिमेंट हम बोलेंगे। तो एलिमेंट ही क्या होते हैं? सबसे पहले एलिमेंट को समझेंगे ना, एलिमेंट क्या होता है हमारे पास ये। तो एलिमेंट क्या होते हैं हमारे पास ये? तो एलिमेंट फॉर एग्जांपल मेरे पास ये गोल्ड का पेन है। तो मेरे पास ये किस चीज़ का पेन है? ये मेरे पास पेन है। और ये पेन किस चीज़ का है? गोल्ड का। तो किस चीज़ का पेन है? ये सोने का पेन है मेरे पास। इस सोने के पेन के अंदर ना छोटे छोटे होते हैं एटम, क्योंकि कोई भी चीज़ बनती है ना वो बनती है एटम से मिलकर। अपना गोल्ड का पेन है, इसके अंदर छोटे छोटे क्या मौजूद है? एटम मौजूद है। क्या मौजूद है? एटम मौजूद है। ये एक पेन मौजूद है और पेन किस चीज़ का? गोल्ड का मौजूद है। ये जो पेन है ना किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, ये पेन था गोल्ड का। ये जो हमारे पास जो एटम होगा ना ये भी होगा गोल्ड का। ये भी किस चीज़ का बना होगा? गोल्ड का। क्योंकि जब पेन सोने का, जो इसके अंदर जो एटम होंगे वो भी क्या होंगे? सोने के ही होंगे। अब ये जो एक छोटा सा जो एटम है ना वो किस चीज़ का बना हुआ है? गोल्ड का, AU। और गोल्ड का जो सिंबल होता है ना जो पीरियोडिक टेबल में लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? हम AU लिखते हैं। और AU का मतलब होता है गोल्ड। अच्छा, अगर आप लोगों को भूल जाता है कि गोल्ड का सिंबल क्या होता है। जो औरतें होती हैं ना, औरतों को पसंद होता है गोल्ड। क्या पसंद होता है? गोल्ड। इसलिए हम बोलते हैं AU का मतलब औरत। कभी भूलने लगो ना मतलब क्या कि गोल्ड का सिंबल क्या होता है, तो ज़हन में याद कर लेना कि गोल्ड पसंद होता है औरतों को, यानी कि AU होता है हमारे। A कैपिटल में होता है और U क्या होता है? छोटा होता है हमारे पास। ये समझ आ गया? तो अब हमारे पास सिंपल याद कर, एक हमारे पास गोल्ड का पेन है। इसके अंदर जो छोटे छोटे एटम होंगे ना ये सारे एटम किस चीज़ के होगा? ये बना हुआ है गोल्ड का। ये वाला एटम भी क्या होगा? गोल्ड का। ये एटम क्या होगा? गोल्ड का। ये एटम भी गोल्ड का। ये एटम भी गोल्ड का। जब सारे के सारे एटम इसके अंदर गोल्ड के होंगे ना उसको बोल देते हैं एलिमेंट। उसे क्या बोल देते हैं? एलिमेंट। अगर एक मादा, क्योंकि ये पेन है ना ये वजन भी रख रहा है और जगह भी घेर रहा है, इसको बोल देंगे मादा। अगर एक मादा जिसके अंदर सारे के सारे एटम एक जैसे हैं, एक मादा जिसके अंदर सारे के सारे एटम क्या है? एक जैसे हैं, उसको बोल देते हैं हम एलिमेंट। उसको क्या बोल देते हैं? हम एलिमेंट बोल देते हैं हम। ये समझ आ गए? इसी तरह एग्जाम्पल दूसरी ले लेते हैं, कॉपर। हमारे पास ये कॉपर वायर है। क्या मौजूद है? कॉपर की वायर हमारे पास। इसको जाहिर करते हैं CU, कॉपर वायर। कॉपर की तार मौजूद है। इस कॉपर की तार कैसे बनी? ये कॉपर की तार बनी है छोटे छोटे एटम से। किस चीज़ से मिलकर बनी है? एटम से। अब ये कॉपर की तार जो ये एटम है ना ये एटम भी किस चीज़ का होगा? कॉपर का होगा हमारे पास ये। तो ये हमारे पास कॉपर का एटम, ये भी कॉपर का एटम, ये भी कॉपर का एटम। अब ये एक मैटर है क्योंकि ये वजन भी रख रहा है और जगह भी घेर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? मैटर, मादा। तो मतलब ये मैटर है क्योंकि वजन भी रख रहा है और जगह भी घेर। इसके अंदर जो सारे के सारे जो एटम है ना वो सारे के सारे एक तरह के, उसको बोल देते हैं एलिमेंट। अगर एक मादा है उसके अंदर सारे के सारे एटम क्या है? एक जैसे हैं, उसको क्या बोल देते हैं? उसे बोल देते हैं एलिमेंट। और ये हमारे देते हैं। इसी तरह हमारे पास ये जो छोटा सा जो एटम होता है ना हमारे पास ये छोटा सा हमारे पास क्या मौजूद है? एक छोटा सा एटम मौजूद है हमारे पास। और ये एटम किस चीज़ का मौजूद है? ये एटम मौजूद है गोल्ड का। ये एटम किस चीज़ का मौजूद है? गोल्ड का एटम मौजूद। इस एटम के अंदर ना 3 लोग रहते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। एक एटम के अंदर ना 3 लोग रहते हैं। एक का नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आप यूँ तो नहीं बोलोगे ना जाके कि एक एटम के अंदर 3 लोग रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन आप कोई और पूछे तो आप बोलना कि एक एटम के अंदर 3
रहते हैं एलिमेंट, वो सब एटॉमिक पार्टिकल, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीन को बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम के जो मजीद हिस्से होते हैं इसको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। तो सिंपल याद करने का तरीका ये होता है, एक एटम के दरमियान में 3 लोग होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, एक एटम के दरमियान में मौजूद होता है न्यूक्लियस। एक एटम के दरमियान में क्या होता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है। न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन 3 लोगों में ना, इन 3 लोगों की कहीं ना कहीं जगह भी तो होगी ना एटम के अंदर। तो एटम के दरमियान में क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियस। एटम के दरमियान में मौजूद होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर 2 लोग रहते हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक रहता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन में चार्ज कोई भी नहीं होता। तो न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे चार्ज कोई नहीं होता। तो प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। किसकी वजह से पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन की वजह से। न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव होता है। बाकी रह जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इसके इर्द गिर्द होते हैं शेल, और शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं हमारे पास। ये समझ आ गई, एटम की कहानी भी समझ आ। इसके अलावा अब ये समझाना चाह रहा हूँ, अब ये हमारे पास जो गोल्ड है ना, गोल्ड के अंदर जितने भी जो एटम होंगे तो इनका जो सैम्पल होगा ना वो होगा AU। तो सोने के पेन के अंदर जो एटम है ना वो असल में क्या, गोल्ड का है। वो हमारे पास किस चीज़ का सैंपल है, वो AU मौजूद है, यानी गोल्ड मौजूद है। इसका जो एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर होता है 79। गोल्ड का एटॉमिक नंबर, गोल्ड का जो एक एटम है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 79। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। आपसे अगर कोई पूछे कि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, आपने बता देना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहाँ पे मौजूद होते हैं, एटम के न्यूक्लियस के अंदर। एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद होते हैं। और प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। हमने बोला गोल्ड का जो एक एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 79 होता है हमारे पास। 79 का मतलब है इसके अंदर 79 प्रोटॉन्स मौजूद हैं, और वो कहाँ पे मौजूद हैं, न्यूक्लियस के अंदर। इसी तरह हम बोलेंगे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। 6 का मतलब क्या है, 6 प्रोटॉन है। क्या इसके अंदर 6 प्रोटॉन है। अब आपने बस ये याद करना है कि अगर एक मादा उसके अंदर सारे के सारे एटम एक जैसे होंगे उसको बोल देंगे एलिमेंट। उसके अलावा जो उसके अंदर जो एटम होंगे ना उन सब का एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, एटॉमिक नंबर भी सबका सेम होगा, क्योंकि सारे के सारे एटम किस चीज़ के, गोल्ड के। सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा। जब एटॉमिक नंबर सेम होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सबके क्या होंगे, सेम होंगे हमारे पास। ही समझ आ गया, डेफिनेशन बिल्कुल आसान है। एक ही तरह के एटम्स क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर भी क्या होता है, ओ नंबर प्रोटॉन्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। आपके बुक में ये डेफिनेशन है, निशान लगा लेना। सेम टाइप ऑफ एटम, एक ही तरह के एटम आर कॉल्ड एलिमेंट्स। इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। ये एक ही किस्म के एटम्स को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ एटम, एक जो एलिमेंट होता है ना किस पर मुश्तमिल होता है, एटम्स के ऊपर मौजूद होता है। ये एलिमेंट है, इसके अंदर जो सारे एटम ना एक जैसे हैं, तो एलिमेंट किस पर मुश्तमिल होता है, एटम्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ एटम्स डैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, आल्सो नाउन एज द प्रोटॉन नंबर्स। समझ आ गया एलिमेंट क्या होता है। अगर एक ही तरह एक मैटर है, एक मादा, उसके अंदर सारे के सारे एटम एक जैसे हैं, उसको क्या बोल देते हैं, एलिमेंट। अगर सारे के सारे एटम एक जैसे हैं, उनका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, सेम होगा, उनका प्रोटॉन नंबर भी क्या होगा, सेम होगा हमारे पास। आपकी बुक में ये एग्जांपल नहीं दी हुई तो एग्जांपल लिख लेना है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर के ऊपर आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ETC, ये एग्जांपल लिख लेना। आपके पास जो बोर्ड में पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वो इस तरह आएगा कि डिफाइन एलिमेंट, गिव एग्जांपल। आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिख देना और यहाँ पर इसकी एग्जांपल लिख लेना। बात करेंगे केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज की हेडिंग क्या बना देनी है आपने, केमिकल चेंज। हेडिंग बना देनी है केमिकल चेंज। तो यहाँ पे लिखा है दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। मादे की जो सबसे सादा तरीन शक्ल होती है ना वो एलिमेंट होती है। क्यों, जो आपको पता है, ये मेरे पास गोल्ड का पेन था, इसके अंदर जो एटम थे ना वो सारे एक जैसे थे, तो ये हमारे पास बन जाता है एलिमेंट। और ये जो पेन होता है क्योंकि वजन भी रख रहा होता है और जगह भी घेर रहा होता है, ये मादा होता है, ये मैटर कहलाता है। जो ये पेन है ये वजन भी रख रहा है और जगह भी घेर रहा है, इसको क्या बोल देंगे, इसको मैटर बोल देंगे। क्यों, और इसके अलावा इसके अंदर जो एटम सारे के सारे क्या सेम एटम है, तो ये बन जाएगा एलिमेंट। जो मादे की सबसे सादा तरीन शक्ल होती है ना वो एलिमेंट होती है, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे एटम क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास जो कॉपर होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल कॉपर को अगर कॉपर के साथ केमिकल रिएक्शन करवाएं, केमिकल रिएक्शन करवाने के बाद ना कॉपर ही रहता है,
कापर कापर ही रहता है। यूं नहीं कि कापर को हम रिएक्शन करवाएंगे तो कापर बन जाएगा गोल्ड। तो मतलब कि जो एक एलिमेंट होता है ना, एक एलिमेंट को हम तोड़ नहीं सकते। एक एलिमेंट का अगर केमिकल रिएक्शन करवाएंगे भी ना तो कापर कापर ही रहता है, तो कापर कापर ही रहेगा। गोल्ड यानी कि AU, अगर AU का रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन करवाने के बाद ये AU गोल्ड ही गोल्ड रहेगा। इसके अलावा इसको एलिमेंट को हम ब्रेक वगैरह नहीं कर सकते। यूं नहीं कि गोल्ड को तोड़ा, तोड़ने का लोहा बन गया, और लोहे को तोड़ा गोल्ड बन गया, तो मतलब कि किसी भी एलिमेंट को ब्रेक वगैरह हम नहीं कर सकते। तो यहाँ लिखा दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। मादे की जो सबसे सादा तरीन हालत होती है ना, वो कौन सी होती है? एलिमेंट होती है। विच कैन नॉट बी ब्रोकन, जिसको हम तोड़ नहीं सकते। थ्रो केमिकल मीन्स, केमिकल रिएक्शन के जरिए उसको हम तोड़ नहीं सकते। कापर कापर ही रहेगा, गोल्ड गोल्ड ही रहेगा, कार्बन कार्बन ही रहेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही रहेगा। बाकी मैं आपको और समझा देता हूँ क्या लिखा हुआ आपकी बुक में। इसके अलावा लिखा है केमिकल चेंज फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस कंप्लीटली। जब एक केमिकल रिएक्शन होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये H2 मौजूद है, हाइड्रोजन गैस H2, कितने एटम मौजूद है इसके अंदर? 2 एटम मौजूद है। दोनों एटम क्या हैं? एक जैसे हैं, तो ये बन जाएगा एलिमेंट। दोनों एटम क्या है इनमें? एक जैसे, तो H2 हमारे पास क्या है? एक एलिमेंट मौजूद है। इसी तरह हमारे पास ये O2 हमारे पास क्या है? एक एलिमेंट मौजूद है। हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, तो बनेगा क्या? हमारे पास पानी बन जाता है, H2O बन जाते हैं। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितने हमारे पास? 2, यहाँ पे लेकिन ऑक्सीजन कितने? 1, तो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए? 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? टोटल 4। हम यहाँ पे 2 लगाए, इक्वेशन को क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे। अब ये एलिमेंट का रिएक्शन हुआ एलिमेंट के साथ, तो क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। पहले इसको बोलते थे हाइड्रोजन गैस, इसको बोलते थे ऑक्सीजन गैस। अब एक नई चीज़ बन गई, नया मादा बन गया, नया सब्सटेंस बन गया, इसको बोलते हैं पानी। इसकी खसूसियात टोटली क्या होती है? मुख्तलिफ होती है। इन्होंने ये लिखा हुआ है एक केमिकल चेंज हुआ हमारे पास, फॉर्म एक चीज़ बनेगी, न्यू सब्सटेंस नया मादा, कंप्लीटली जिसकी मुकम्मल खसूसियात नहीं होंगी हमारे पास, ये न्यू खसूसियात होंगी। समझ आ गई सारी आपको ये। इसके अलावा एक जो एलिमेंट होता है उसको हम तोड़ वगैरह नहीं सकते। इसके अलावा मैं आपको मज़ीद समझा देता हूँ। ये फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपकी बुक में नहीं दी और आपने याद भी नहीं करनी। सिंपल आपने ये वाली लाइन याद करनी है। जो मादे की सबसे सादा तरीन शक्ल होती है ना, वो एलिमेंट होती है, और एलिमेंट को हम तोड़ नहीं सकते। किसके जरिए नहीं तोड़ सकते? केमिकल रिएक्शन मीन्स का मतलब केमिकल रिएक्शन भी लिख सकते हो। इसके अलावा जब एक केमिकल चेंज होता है, H2 जुड़ेगा O2 के साथ, क्या बन जाएगा हमारे पास? H2O बन जाता है, एक नया मादा बन जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर के ऊपर, वाटर कैन बी ब्रोकन डाउन, पानी को तोड़ेंगे, पानी को क्या करेंगे? हम तोड़ेंगे। यहाँ पे मौजूद H2, क्या ले लिया हमने? H2, इसको क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। पानी को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। पानी कैसे टूटता है? करंट को देकर, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो का मतलब होता है करंट, और लेसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। करंट देकर पानी को क्या करेंगे? तोड़ेंगे, यानी कि केमिकल रिएक्शन होगा। तो क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा। करंट देकर पानी को क्या करेंगे? तोड़ेंगे, तो बन जाएगा H2। क्या बन जाएगा? H2 और O2 बन जाएगा। अगर मज़ीद करंट देंगे तो ये H2 मज़ीद ब्रेक नहीं होगा, H2 मज़ीद नहीं टूटेगा। तो इसलिए तो इन्हें लिखा हुआ है जो एक एलिमेंट होता है ना, एक एलिमेंट को हम ब्रेक नहीं कर सकते। जो H2 है ना, ये एक कंपाउंड है। जिस चीज़ का फार्मूला फिक्स हो, जिस चीज़ का फार्मूला क्या होता है? फिक्स होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो कंपाउंड। पानी का फार्मूला हमेशा क्या होता है? H2O। इसके अंदर इसका फार्मूला हमेशा क्या? फिक्स है, इसको बोलते हैं कंपाउंड। तो यहाँ लिखा है वाटर कैन बी ब्रोकन डाउन, पानी को तोड़ देते हैं इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन थ्रू केमिकल मीन्स, किसके जरिए? केमिकल रिएक्शन के जरिए, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए। अब वो कह रहा है हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मजीद हम तोड़ नहीं सकते, बट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ नहीं सकते फर्दर इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय केमिकल मीन्स, केमिकल रिएक्शन के जरिए इसको मजीद हम नहीं तोड़ सकते। कंपाउंड को तोड़ेंगे केमिकल रिएक्शन के जरिए तो क्या बन जाएगा? एलिमेंट हमें मिल जाएगा। इस एलिमेंट को मजीद हम तोड़ नहीं सकते किसी भी तरीके से। समझ आ? इसी तरह एक तरीका और होता है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह के जरिए हम तोड़ सकते हैं, वो रेडियो एक्टिविटी वगैरह बिजली पैदा करने के लिए काम आ रहा होता है। लेकिन सिंपल तरीके अभी आपने ये याद करना है कि ना, मतलब एलिमेंट को हम तोड़ नहीं सकते किसी भी तरीके से। समझ आ गया? इसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल चेंज की। केमिकल चेंज समझ आ गया कि H2O2 जुड़ेंगे, H2O बन जाएगा, ये केमिकल चेंज होता है। H2O को दोबारा ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने के H2 और O2 बनता है, और H2 और O2 को मजीद हम तोड़ नहीं सकते। तो मतलब ये सारा अमल को बोलते हैं केमिकल चेंज। अब किसकी बात करेंगे? फिजिकल चेंज की। फिजिकल का मतलब क्या होता है? जिस चीज़ को हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं उसे बोलते हैं फिजिकल, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल में तब्दीली, फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं।
जिस चीज़ को ना देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, जैसे पंखे की जो हवा आ रही होती है ना, उसको हम महसूस कर रहे होते हैं। ये कौन सा अमल होता है? ये फिजिकल होता है। इसके अलावा मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, सामने बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो ये हमारा फिजिकल अमल है। मैं आपके मतलब कि ये बोर्ड पे देख रहा हूँ मेल्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये फिजिकल अमल मेरे पास होता है। तो यहाँ पर लिखा है फिजिकल चेंज। हमारे पास एक गोल्ड है, मेरे पास क्या मौजूद है? गोल्ड मौजूद है। गोल्ड को हम क्या करेंगे? पिघलाएंगे। पिघलाने पर क्या बन जाएगा? वो लिक्विड वाली हालत में आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। सॉलिड किस में चला गया? लिक्विड में। गोल्ड होता है सॉलिड हालत में, जैसे उसको पिघलाएंगे, मेल्ट करेंगे, वो किस में आ जाएगा? लिक्विड में आ जाएगा, तो इसी को बोलते हैं फिजिकल चेंज। तो पहले सॉलिड हालत दूसरी थी और लिक्विड में आ गया, तो यानी कि फिजिकल चेंज हम कर सकते हैं। केमिकल एलिमेंट को तोड़ नहीं सकते और फिजिकल चेंज हम कर सकते हैं। किस चीज़ का? एलिमेंट का, एक एलिमेंट का ना फिजिकल चेंज हम कर सकते हैं। और हेडिंग बना लेना फिजिकल चेंज की। तो ए फिजिकल चेंज अल्टर्स, तब्दील करता है। ए फिजिकल चेंज तब्दील कर देता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल खसूसियात ऑफ ए सब्सटेंस। एक मादे की फिजिकल प्रॉपर्टी तब्दील हो जाती है हमारे पास। आपकी बुक में सिर्फ ये लिखा हुआ है, बाकी मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। यानी कि मेल्टिंग, पिघलना, पिघालना। कैसे? गोल्ड कैन बी मेल्टेड, सोने को पिघला देते हैं। एंड ट्रांसफॉर्म, तब्दील हो जाता है। फ्रॉम ए सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, सॉलिड से किस में चला जाएगा? लिक्विड वाली हालत में चला जाएगा, विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। जो गोल्ड था ना, पहले जो गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर था वो 79 था, इसका सैंपल था AU। पिघलाने के पहले भी AU था, बाद में भी AU था। पहले भी एटॉमिक नंबर 79, बाद में भी एटॉमिक नंबर 79 था, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी पहले सॉलिड था, बाद में क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाता है हमारे पास। ये समझ आ गया? इसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी तब्दील वगैरह नहीं होती। हमारे पास इन्होंने गोल्ड ले लिया, इस भट्टी के अंदर पिघला रहे हैं, पिघलाने में गोल्ड पिघल जाएगा हमारे पास, तो इसकी शक्ल वगैरह मुख्तलिफ चेंज हो जाती है हमारे पास। ये समझ, इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। आपने सिर्फ ये यहाँ तक याद करना है कि ना एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा रोलिंग, रोलिंग बोलते हैं, मतलब कि हमारे पास जैसे ये गोल्ड है, इसको जब प्रेस करेंगे ना तो ये शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो मेटल होता है ना, मेटल को जब हम हथौड़े से ठोकते हैं, ठोकने के बाद ना उसकी शीट फैल जाती है हमारे पास, वो शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो लिखा गोल्ड कैन बी रोल्ड, गोल्ड जो होता है ना उसको रोल कर देते हैं इनटू थिन शीट, ब्रिक शीट्स के अंदर, या फॉयल, पेज के अंदर नहीं होता, सोने का जो पेज होता है वर्क के अंदर। चेंजिंग इट्स शेप एंड साइज, इसकी शेप भी तब्दील हो जाती है, साइज भी तब्दील हो जाता है। इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। जैसे हमारे पास गोल्ड को किस में तब्दील कर दिया? शीट्स के अंदर हमारे पास। इसी तरह लिखा ड्राइंग, ड्राइंग कौन होता है? खींचना, खींच कर उसको तारों में ले जाना, वायर्स में लेकर चले जाना। ये हमारे पास गोल्ड है। गोल्ड पहले भी गोल्ड था, अब भी गोल्ड, पहले भी एटॉमिक नंबर 79, अभी भी 79। तो केमिकल प्रॉपर्टी वही की वही है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही हमारे पास। ये तो ये सिंपल, इसकी फिजिकल हालत चेंज होगी हमारे पास। गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स या रोड्स, चेंजिंग इट्स शेप एंड साइज। इसके बाद हम बात करेंगे पॉलिश। अगर हमारे पास कोई गोल्ड है तो अगर उसमें चमक नहीं है तो उसको हम रगड़ाई के जरिए इसको क्या करेंगे? चमकाएंगे, यानी कि उसकी फिजिकल हालत को क्या कर देंगे? बेहतर कर देंगे। इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। तो एटॉमिक नंबर सेम का सेम ही रहेगा हमारे पास। ये तो गोल्ड कैन बी पॉलिश टू ए हाई शाइन, चेंजिंग इट्स अपीयरेंस, इसकी चमक वगैरह अच्छी वगैरह हो जाती है। सिंपल आपने याद करनी है एलिमेंट, एलिमेंट की डेफिनेशन। अगर एटॉमिक, अगर एक मैटर उसके अंदर सारे एटम के एक जैसे हैं उसको बोलते हैं एलिमेंट। और एग्जांपल हमारे पास आ जाती है गोल्ड, ETC वगैरह आ जाएगी। इसी तरह हम बात कर सकते हो कि और हेडिंग बना लेना केमिकल चेंज की, वो बता देने का अगर मादे की सादा तरीन शक्ल होती है, एलिमेंट होती है, और इसको हम तोड़ नहीं सकते हमारे पास। इसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हो फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में आप लिख सकते हो कि ना फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी हम चेंज कर सकते हैं बाय मेल्टिंग, बाय रोलिंग, मुख्तलिफ तरीक़ों से लिख सकते हो, आपकी मर्जी है ये। इसके बाद आपके बुक में उन्होंने दिया हुआ एलिमेंट की एक डेफिनेशन और दी हुई है कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, मादे की सबसे सादा तरीन शक्ल, अब द सेम टाइप ऑफ एटम, अगर किसी मैटर के अंदर सारे के सारे एटम एक तरह के, उसी को क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं।